Assalamualaikum dear students, this is lecture number second, chapter number second, solving a biological problem। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और हमने वहाँ पर स्टार्ट किया था स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें से चंद एक स्टेप्स बाकी रह गए थे, तो वो स्टेप्स हम आज देखेंगे। आज के इस लेक्चर में बेसिकली आपको सीखने के लिए मिलेगा 3 से 4 MCQs होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 4 ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, और उस स्टेप का नाम क्या है? डिडक्शन। देखें, लास्ट में एंड किया था मैंने हाइपोथेसिस पे। मैंने कहा था कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होगी जो ऑब्जर्वेशन के बाद हम कह देते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात कही जाएगी वो आपका हाइपोथेसिस है। अब डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शन का असल में हम मतलब अगर देखना चाहें तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको भी आप डिडक्शंस कह सकते हैं। यानी कि इसके डेफिनेशन की तरफ देखें, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर हम इसको लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। यानी कि जो बात हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट कही गई थी वो तो हाइपोथेसिस ही। अब उस हाइपोथेसिस से हमने नेक्स्ट जो रिजल्ट निकालना है, उस रिजल्ट को क्या नाम देंगे? उसे हम नाम दे देंगे, डिडक्शंस का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शंस जब भी बनाई जाएगी उसमें हम 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मोस्टली तौर पर। उनमें से जो एक है वो है इफ़, और दूसरा जो है डैट इज़ अ देन। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाई है कि अगर इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर जो तमाम परिंदे हैं वो पर रखते हैं और फ्लाई कर सकते हैं, अगर तमाम परिंदों के पर हैं और वो उड़ सकते हैं, एंड स्पैरो इज अ बर्ड, इसका स्पैरो भी एक परिंदा है, इसका मतलब है स्पैरो को भी पर होंगे और वो भी फ्लाई कर सकता है, राइट। देन स्पैरो आल्सो हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई, और वो भी फ्लाई कर सकती है। तो यहां पर अगर गौर से देखें तो एक जगह पर मैंने इफ यूज किया, दूसरी जगह पर देन। यानी कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं और वो उड़ सकते हैं, और स्पैरो भी एक परिंदा है, इसका मतलब उसके भी पर होंगे, वो भी उड़ सकती है। चलें एक और बना लेते हैं। अगर तमाम पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर इफ ऑल द प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड किकर इज आल्सो अ प्लांट, इट्स मीन्स दैट देन किकर आल्सो डू फोटोसिंथेसिस इन द सनलाइट। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर तमाम जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार कर रहे हैं, तो जो कीकर है वो भी एक प्लांट है, इसका मतलब है वो भी सूरज की रोशनी में क्या करेगा? खुराक तैयार करेगा। तो यहां पर देखें जरा डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया? हमने यहां पर रिजल्ट्स निकाल रहे हैं और लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होना चाहिए, यानी कि इफ, अगर, देन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में से जो एमसीक्यूज बनेगा डियर स्टूडेंट, वो ये बनता है यहां से कि आपके पास जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, सबसे जो बेसिक स्टेप होता है वो कौन सा होता है? जो बेसिक स्टेप होगा बायोलॉजिकल मेथड का वो आपके पास होगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज द बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल मेथड के किस स्टेप में हम इफ और देन का इस्तेमाल करेंगे, देन आप कहेंगे जी कि जब हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकाल रहे हैं, जब हम लॉजिकल रिजल्ट्स निकालेंगे, जब हम डिडक्शंस एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे हाइपोथेसिस से, उस वक्त हम इफ एंड देन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिडक्शन होती क्या है? आपने डेफिनेशन लिखनी है यही, उसके बाद आपने एग्जांपल लिख देनी है। एग्जांपल आप ये लिख लें, प्लांट वाले लिख लें, अगर उससे मजीद आप कोई बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू नंबर 1 हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया एमसीक्यू नंबर 2 आपका, यानी कि व्हाट इज द बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट किए क्यों जाते हैं, देखें जरा डियर स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट करने का मेन मकसद ये होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाए थे, जो हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट कही गई थी, उस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है कि क्या वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कही गई थी या क्या वो स्टेटमेंट गलत है। अब उस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? हम जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास है एक्सपेरिमेंट। तो दैट्स व्हाई
हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि वो जो हाइपोथेसिस हैं वो सही हैं या फिर जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या हैं, वो गलत हैं, उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर तो हाइपोथेसिस उन एक्सपेरिमेंट पे पूरा उतर रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, फॉलो कर रहा है हाइपोथेसिस, तो देन वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंट के काबिल नहीं है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है, जो बात कही है वो साबित नहीं हो रही, जो हाइपोथेसिस है वो खुद को साबित नहीं कर पा रहा है, देन उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो है एक्सपेरिमेंट में से। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल का मतलब क्या होता है। देखें, चीजों पे सिर्फ गौर करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन है कंट्रोल चाहिए किसके अंदर, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं, बायोलॉजिकल जो स्टेप कर रहे हैं आप, यानी कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। अब वो जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, देखें बायोलॉजी के अंदर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो दो ग्रुप बनाए जाएंगे हमेशा के लिए। अब वो जो दो ग्रुप होते हैं उनमें से एक जो ग्रुप होता है वो होता है कंट्रोल ग्रुप। कौन सा होगा, कंट्रोल ग्रुप। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यह कहा कि बायोलॉजी के अंदर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा दो ग्रुप लाजमी बनाए जाएंगे, एक होगा कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, देखें सपोज दैट डियर स्टूडेंट मेरे पास दो प्लांट्स हैं, एक इधर है और एक इधर वाली साइड पे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लें जरा अच्छे से। ये हम कह लेते हैं आपके पास ए है, ये है बी, कुछ इस तरह से। अब डियर स्टूडेंट बताने का मकसद ये है कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम हर चीजें अपने कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम असल में एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखें जरा, सपोज दैट कि ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ये मेरे पास है कंट्रोल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। और ये मेरे पास जो ग्रुप है ये है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब मेरे पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस ये है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर इस्तेमाल करते हैं, साथ में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, और उसके बाद वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6। सॉरी यहां पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है, क्या ये बात जो कही जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाकई में फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात ठीक है, ये नहीं है। इस बात को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो मैंने दो ग्रुप बना लिए, एक है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा आ गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखिए जो कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप के में मैं क्या करूंगा, मैं वाटर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सनलाइट भी प्रोवाइड करूंगा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो पौधा लगा है उसको मैंने सभी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि उसको मैंने कंट्रोल में रखना है, उसको तमाम चीजें मैंने प्रोवाइड करनी है। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिस एक्सपेरिमेंट मैंने ये करना था कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वाकई में फोटोसिंथेसिस में रोल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वाटर प्रोवाइड करूंगा, मैं इसको सनलाइट भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता तो क्या वाकई में ये ग्लूकोज बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। देन क्या होगा डियर स्टूडेंट, देन ये होगा कि जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलेगी और मिलके ग्लूकोज बनाएगी। अब यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की, इसका मतलब है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, यहाँ पर खुराक तैयार नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर खुराक तैयार हुई। तो आखिर में जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों प्लांट्स के अंदर फर्क क्या आया, और वो जो फर्क होगा वो किस वजह से है वो भी फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज द कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर?
कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट में आपको कंट्रोल लेना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट के आखिर पे जो चीज़ है उसमें कितनी तब्दीलियां आ गई हैं। उन तब्दीलियों को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए आपके पास स्टार्ट वाली चीज़ भी होनी चाहिए जिसको आप पहले नॉर्मली सब कुछ दे रहे थे। इसी वजह से हम एक स्टार्ट वाली यानी कि कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और एक रखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आ गया समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को आपने समराइज कैसे करना है। देखें, अभी आजकल कोविड-19 है, ठीक है, तो सपोज दैट डियर स्टूडेंट्स, अब कोविड-19 में से क्या किया गया, हम कोविड-19 बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम इसको सोल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाई और उन वैक्सीन्स को मुख्तलिफ इंसानों के ऊपर जज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। अब हमने मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए, सपोज डैट मैंने ना 3 ग्रुप्स बना दिए और हर ग्रुप के अंदर 10-10 पीपल हैं और तीनों ग्रुप्स को मैंने डिफरेंट वैक्सीन लगा दिया कोविड-19 के लिए जो बनाई गई थी। अब मैं ये स्टडी कर रहा हूं कि उन 10 ग्रुप में से हर ग्रुप में से कितने मेंबर्स हैं जो ठीक हो रहे हैं। अब देखें जरा, सपोज दैट जो पहला ग्रुप है उसमें 3 मेंबर ठीक हो गए, दूसरे में 4, तीसरे में 5। अब मुझे नहीं पता कि इसमें रेशो क्या है, इसमें रेशो क्या है, इसमें रेशो क्या है, या टोटल ओवरऑल रेशो क्या आई है मेरे पास। उन तमाम चीज़ों को निकालने के लिए जो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा है, यानी कि 10 में से 3 ठीक हो गए, 10 में से 4 ठीक हो गए, वो हमने कहाँ से हासिल किया? वो हमने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने उनको वो डोज दी थी, इंजेक्शन दिए थे। फिर वो एक एक्सपेरिमेंट था जिससे मैंने नतीजा हासिल किया कि 10 में से 3 ठीक हो रहे हैं, 10 में से 4 ठीक हो रहे हैं, राइट। फिर हम उसके क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट? एवरेज निकालेंगे। भी एवरेज क्या निकल रही है, फिर हम उनको कंपेयर करेंगे, फिर जो सबसे बेहतर चीज़ होगी हम उसको एनालाइज भी करेंगे और फिर हम उसका क्या निकाल देंगे? कंक्लूजन्स निकाल देंगे। बायोलॉजिकल मेथड का एक आखिरी स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने कि जो साइंटिफिक मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है, इसका जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वो कौन सा होगा? वो होगा रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अगर आपसे बेसिक पूछा जाए स्टेप, तो बेसिक जो स्टेप होगा वो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जो एसेंशियल पार्ट होगा वो होगा साइंटिफिक मेथड होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो आपके पास रिजल्ट आया है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन करवाई गई, देन उसके जो रिजल्ट्स आए थे, मैं उन रिजल्ट्स को पब्लिश करूंगा। मैं बताऊंगा आवाम को कि मैंने ये वैक्सीन इन लोगों को लगाई, उसके लगाने के बाद 10 में से 5 लोग ठीक हो गए, इसका मतलब 50% रिजल्ट आ रहा है। तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, तो लोग ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं कोविड-19 के लिए। तो ताकि आप अपने रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को पब्लिश करें, जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर करें, ताकि लोग क्या कर सकें? उस रिपोर्ट को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसे फायदा हासिल कर सकें। दैट इज द एसेंशियल पार्ट। और क्या कर सकें, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कोविड-19 वगैरह या इसके अलावा और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या किया जा सके? सोल्व किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो बायोलॉजिकल मेथड है वो एंड हो रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट की फॉर्म में पूछ लेना है। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो वीडियो की फॉर्म में पहले से ही अपलोड है और वो आपने देख लेने हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। शुक्रिया।